दोस्तों आप सबको पता होगा स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क की एक कंपनी है और सैटेलाइट्स बनाती है, उसने एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। रिसेंटली स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए 60 सैटेलाइट्स एक साथ ही लॉन्च कर दिया। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि ये 60 सैटेलाइट्स एक साथ मिलकर अब दुनिया की लार्जेस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन का निर्माण कर रहे हैं। बट अब चाइना ने भी ये अनाउंस किया है कि वो भी स्पेस एक्स के खिलाफ कॉम्पीट करेगा। अगर आज हम स्पेस एक्स और चाइना को कंपेयर करें तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि स्पेस एक्स के पास 775 स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं और चाइना के पास ओनली 432 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। बट यहाँ सिर्फ इस डाटा से हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन अच्छा है या कौन बुरा। इसके लिए हमें दोनों कॉम्पिटिटर्स की ही फ्यूचर प्लानिंग को देखना होगा। स्पेस एक्स आज की डेट में 50 MB पर सेकंड टू 150 MB पर सेकंड की इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है अपने यूजर्स को। इसके अलावा स्पेस एक्स ने ये फैसिलिटी जो फास्ट इंटरनेट की है वो इसी हाई स्पीड को स्नो और हाई स्पीड विंड के बीच भी प्रोवाइड करा सकता है, जो कि वाकई स्पेशलिटी है स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट की। साथ ही स्पेस एक्स ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है यूएस आर्मी के साथ और इस एग्रीमेंट का नाम है कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंडर में स्पेस एक्स और यूएस आर्मी दोनों ही इस बात को परख रही हैं कि स्टारलिंक ब्रॉडबैंड एंड नेटवर्क का जो इस्तेमाल है वो मिलिट्री पर्पज के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता, जो कि रियली इस प्रोजेक्ट की एडवांसमेंट को शो कर रहा है। अगर मिलिट्री पर्पज के लिए इसको अलाउ कर दिया जाए तो आप इस तरीके से इसकी सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी हद तक चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं बीजिंग की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चाइना ने कुछ समय पहले खुद 5 ईयर स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। चाइना का स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसिक यानी CASIC कह सकते हैं। ये दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट की ही अपनी एंटरप्राइज है, यानी एक तरीके की एजेंसी है। इसने क्या किया है तो इसने जिंग यून प्रोजेक्ट इसको एक्चुअली लॉन्च किया था और इस पर काम कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये जिंग यूंग प्रोजेक्ट क्या है। तो इसके अंडर में 80 LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है 2025 तक। तो ये सिंपली सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों देखिए, ये अभी डेवलपमेंट हो रही है चाइना में। अब दोस्तों इसी डेवलपमेंट को फर्दर प्रमोट करने के लिए चाइना की एक एजेंसी है नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन। इसने दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट को न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी का पार्ट बना दिया है। मतलब अब चाइनीज गवर्नमेंट इस सेक्टर को प्रायोरिटी बेसिस पर फंडिंग प्रोवाइड कराएगी। इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम रखा जाएगा और लोन काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी कहा जाएगा स्पेस सेक्टर में फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का नाम बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है। यहाँ पर स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है तो चाइना के प्रोजेक्ट का नाम स्टारनेट प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर चाइना की प्लानिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा चाइना नहीं करेगा जैसा स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स ने पहले क्या किया, स्टारलिंक प्रोजेक्ट को पब्लिश कर दिया, उसके बाद से उसने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। तो यहां पर दोस्तों देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बना, प्रोजेक्ट का मेंशन और लॉन्चिंग पहले हो गई। यहां पर चाइना क्या कर रहा है, अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में उतना बता नहीं रहा किसी को। सबसे पहले क्या कर रहा है, चाइना ने अब तक जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो क्या करेगा, सिंपली सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को क्लब कर देगा और यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंडर में फास्ट इंटरनेट की। और
फर्दर नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी 10,000 सैटेलाइट्स चाइना और लॉन्च करने वाला है। तो इन 10,000 सैटेलाइट्स को भी इसी प्रोजेक्ट के अंडर में फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए लगा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत फर्क है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं इसी बीच इंडिया, जापान और यूरोप की दूसरी कंट्रीज, या फिर यूं कहें पूरी दुनिया ही काफी ज्यादा चिंता में क्यों है इन सब चीजों को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण यह है कि स्पेस में एक सिंपल प्रिंसिपल काम करता है। स्पेस इन द ऑर्बिट इज अलोकेटेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि जो स्पेस में पहले सैटेलाइट्स लॉन्च करके जगह को घेर लेता है वो जगह उसी की हो जाएगी। और उसके बाद से यहां पर देखिए जो लेट कमर्स हैं उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि सैटेलाइट्स जो हैं जब बाद में वो लॉन्च करे तो किसी और एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स के साथ वो ना कोलाइड करे। तो ये काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी होगी दूसरी कंट्रीज के लिए, क्योंकि यहां पर चाइना और यूएसए अगर इतने ज्यादा नंबर में सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे तो दूसरी कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी को इनडायरेक्टली किल ही कर रहे हैं। क्योंकि इससे देखिए क्या होगा, दूसरी कंट्रीज के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट होगी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है दूसरी कंट्रीज की। सपोज कीजिए चाइना और यूएसए दो ही कंट्री रह जाती हैं और वही फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, तो दोनों अपनी बात मनवाने के लिए दूसरी कंट्रीज की सॉवरेनिटी को एक तरीके से हार्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो लेट कमर्स हैं उन पर अब सैटेलाइट को लॉन्च करने का और मेंटेन करने का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्हें अलग टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। उसके अलावा उनको अपने इस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ताकि अपने स्पेस में अपने वो सैटेलाइट को बचा सके, साथ ही साथ डिब्री से भी बचा सके। तो इस हिसाब से आप देखेंगे दोस्तों तो काफी सारी प्रॉब्लम जो है दूसरी कंट्रीज के लिए खड़ी होने वाली है। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप अगर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl।